हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्टूडियोस यूट्यूब चैनल पे। और आज से पहले हमारी इंग्लिश की 2 क्लासें हो चुकी हैं। सेकंड क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें। 30 मिनट की वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका ही कोई क्लासमेट है, आपका कोई फ्रेंड है जो 10th क्लास में 9th क्लास में हो और जिसको इंग्लिश सीखनी है, तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने कर लिया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए दोस्तों, परफेक्ट हम हमेशा उस टेंस को बोलते हैं जिसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में भी दिखाई दे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये टाइम लाइन है, ठीक है, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब जो भी टाइम चल रहा है, और ये हमारा जो टेंस है ये फ्यूचर है। तो एक ऐसा एक्शन जो बिल्कुल प्रेजेंट से थोड़े ही टाइम पहले फिनिश हुआ है, फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कि माली ने पौधों को पानी दिया, ठीक है, दिया वर्तमान में, दिया प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उन पौधों पर अभी भी पानी की छींटें आपको दिखाई दे सकती हैं। यानी कि जो उससे हमें पता लग सकता है कि ये जो काम है ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ठीक है। जैसे कि लाइट चली गई है, लेकिन पंखा हमको घूमता हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ी देर बाद तक, तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट अभी अभी गई है। तो एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो और जिसको कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यही पास्ट में होगा कि एक ऐसा सेंटेंस जो पास्ट से थोड़े से ही टाइम पहले हुआ होगा, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। तो जैसे हम इसको बोल सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जिसका इफेक्ट हम देख सकते हो प्रेजेंट में। मैं अगर इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखूं, तो देखो, इफेक्ट कैन बी सीन, और जो काम पूरा हो चुका है, मतलब जिसको आप अब चेंज नहीं कर सकते, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वर्क फिनिश हमारा हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, मैं कह देता हूं कि नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूवमेंट का हमें इसमें कोई भी स्कोप दिखाई नहीं मिलता, देखने के लिए नहीं मिलता। और मैं कह सकता हूं कि जो कंप्लीटेड एक्शन है हमारा, कंप्लीटेड एक्शन, और अगर देखिए दोस्तों, जो भी काम अभी अभी हुआ है, हो तो वो पास्ट में ही गया है, लेकिन उस पास्ट के उस एक्शन को हम प्रेजेंट में अगर महसूस कर पा रहे हैं, तो वो एक्शन हमारा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस में वो हमारा होगा। तो इसको अगर हम स्लाइट पास्ट भी बोल दें, स्लाइट पास्ट मतलब हल्का सा पास्ट, बस अभी अभी जो हुआ है, तो स्लाइट पास्ट, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसके सेंटेंस को बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें भी हम 4 तरह के सेंटेंसेस रीड करेंगे। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हमारा कोई सा भी टेंस हो, वो 4 ही कैटेगरीज में हमारे ट्रांसलेशन होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, और इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड टाइप एंड इंटरोगेटिव ओपन एंडेड टाइप, जिसको हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप या फिर फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ऐसे सेंटेंस अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया इसके बिल्कुल करेक्ट मीनिंग किस तरीके से हम देखते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि उनमें ना ये लिखा हुआ होता है कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस हमारे चुका है, चुके हैं, या फिर दिया है, ऐसे शब्दों से हमारा जिन सेंटेंसेस, जिन वाक्यों का अंत होता है, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। ये होगी दोस्तों बुक की लैंग्वेज। जो मैंने आपको बताया वो है कंसेप्ट कि जो पास्ट, मतलब जिस एक्शन को आप प्रेजेंट में थोड़ा बहुत भी फील कर पा रहे हैं, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए मैं इसका अफर्मेटिव बनाता हूँ। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो देखें, रूल बिल्कुल सिंपल है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग वर्ड जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। कुछ मैंडेटरी पेयर्स होते हैं वर्ड्स के जिनको हम एक साथ ही रखते हैं, बाकी हम सभी सेंटेंसेस में रिमेनिंग वर्ड्स को ही बाद में राइट करते हैं। तो अगर हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल राइट करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्क करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो हैज़ या फिर हैव को यूज़ करते हैं। और जो हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। अब देखें, अब आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में हमें टेंस को बताती है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। और जो हमारा ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब एक कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई काम करता है, जिस काम का इफेक्ट जिस चीज़ पर पड़ता है उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट और प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। इन रूल्स को आप राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड रिमेनिंग वर्ड्स। तो चलिए आज क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने 30 to 40 मिनट्स में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम फिनिश कर लें, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाई हुई है, तो मैं 2-2 3-3 सेंटेंसेस बनाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं बनाता हूँ, जैसे कि मोहन स्कूल जा चुका है। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, जैसे मोहन, क्योंकि मोहन जा रहा है। अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो मोहन हैज, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है जाने के लिए, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो GONE गोन होती है। तो मोहन हैज गोन टू स्कूल। ठीक है, दूसरा बना देते हैं, जैसे कि क्या बना सकते हैं हम कि मैं खाना, या मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई। अब देखें, जो आई होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो एक अहम की भावना को रिप्रेजेंट करता है, अहम की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम उसको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे कि आई हैव, अब खाने की ईट होती है लेकिन थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन। आई हैव ईटन द फूड, कि मैं खाना खा चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका रूल बड़ा ही सिंपल है दोस्तों,
कि हम क्या कर लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में नोट का हम यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंसेस, तो इसका रूल क्या है दोस्तों, इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, हैज हैव प्लस नोट अगर नहीं है तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। अब देखें इनमें ना कुछ कीवर्ड्स भी हमारे हर सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई हैबिट बता रहा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे। जैसे कि कोई एक्शन कंटिन्यूसली बता रहा था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस हमारा बता रहा है कि आपने ये काम अभी तक नहीं किया है, आपने ये काम अभी तक मतलब अभी मतलब प्रेजेंट से थोड़े ही टाइम पहले की बात वो यहाँ पर करना चाहता है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस बनाते हैं कि राम खाना नहीं खा चुका है। तो राम हैज नॉट ईटन द फूड। सेकंड, अभी तक बारिश नहीं हुई है। इट, देखिए जिन सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम स्यूडो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। स्यूडो सब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जो सेंटेंस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि देयर इज़ ए किंग, कि एक बार एक राजा था, देयर इज़ ए किंग। इट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्यूडो सब्जेक्ट के रूप में कि इट, यही से बनाते हैं, इट हैज़ नॉट रेन्ड येट, कि अभी तक बारिश नहीं हुई है। अच्छा, अगर हम थर्ड बनाते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी कि क्लोज एंडेड, तो इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड होते हैं जिनका हमें आंसर केवल और केवल यस और नो में ही मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो, या इसमें रख दीजिए हेल्पिंग वर्ब को उठा दीजिए सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सारा का सारा रूल सेम है बिल्कुल। और ये सभी के लिए ऐसे ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले उठा लीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं रूल लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ना नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें बन सकते हैं कि क्या तुमने अभी तक नहीं किया है, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर नोट आता है तो हम हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद हम अपना नोट को हम यूज़ करते हैं। तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि क्या तुम ये फिल्म देख चुके हो।
देख चुके हो। देखें, अच्छा, इनमें हमारे हमेशा ही क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सिंबल हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होता है। तो इसको देखें, तुम तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे हैव से, कि हैव यू, तुम की इंग्लिश यू, देख चुके हो। देखने की इंग्लिश होती है सीन, सी, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। अच्छा, या फिर अगर हम मूवी की बात करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म होती है वॉच और थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉच्ड, क्योंकि जब मूवी देखते हैं तो हम वॉच का यूज करते हैं। तो हैव यू वॉच्ड। अब देखिए, ये फिल्म, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड पर आते हैं कि क्या पिताजी बाजार जा चुके हैं। या फिर कुछ और करते हैं, चलिए, बाजार से सेब ला चुके हैं, या फिर ले आए हैं। तो देखिए, अब आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस को आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो उन्हीं सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हैज़, अच्छा देखिए, पिताजी मतलब सिंगुलर है तो हैज़, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि पिताजी, हैज़ फादर। अब देखिए, इसमें जो मेन वर्ब है हमारी वो लेके आना है, और लेके आने की कोई चीज़ की ब्रिंग होती है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट। तो हैज़ फादर ब्रोट। अब दोस्तों, क्या लेकर आए होंगे, तो जो क्या का हमें आंसर देता है तो वो देता है हमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैज़ फादर ब्रोट, क्या लेकर आएंगे दोस्तों, एप्पल। तो एप्पल, अब कहाँ से लाए हैं, एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब बनाते हैं हम फोर टाइप, और फोर टाइप होता है हमारा इंटरोगेटिव, ओपन एंडेड, इंटरोगेटिव, ओपन एंडेड। ऐसे सेंटेंसेस में हम इस रूल से पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, जो का त्यो सेंटेंस, ये पूरा का पूरा रूल है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ नोट प्रेजेंट है तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए कि तुम अपने भाई से, या तुमने उसको गाली क्यों दी है, गाली क्यों दी है। ठीक है, देखें ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि भाई उसी अभी के कोई बच्चा होगा, उसने अभी अभी गाली दी है तो हम उसको डांट रहे हैं।
तो यानी कि गाली तो वो दे चुका है, अपना काम तो वो पूरा कर चुका है, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उससे क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन ही हम उससे कर रहे हैं। तो देखिए क्यों, सबसे पहले वाई। अब अगर तुम का हमें नहीं पता कि भाई एक बच्चा है, दो हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारों से भी यही अपना प्रश्न कर सकते हैं, यही क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने भाई उसको गाली क्यों दी। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे कि वाई हैव, प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाई हैव यू। गाली देने की होती है दोस्तों इंग्लिश एब्यूज, तो इसमें लगाएंगे एब्यूज्ड, वाई हैव यू एब्यूज्ड हिम, तुमने उसको गाली क्यों दी। ये हमारा सेंटेंस है। अच्छा, अगर हम बनाते हैं इससे नेक्स्ट सेंटेंस, एक और बना देते हैं कि पिताजी ने, या फिर चलिए कुछ और बनाते हैं कि हमने उसको कहाँ पीटा है, हमने उसको कहाँ पीटा है, या फिर और कुछ भी बना सकते हैं, हमने उसको कहाँ पर सम्मानित किया है, ऐसे भी बना सकते हैं। और भी मतलब चलिए इसका एक बढ़िया सा सेंटेंस तैयार करते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हमारे और हों। हमने उसको कहाँ पर साइकिल दी है, साइकिल दी है। तो कहाँ पर की इंग्लिश होती है वेयर, क्योंकि हम यूज करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हमने कोई काम किया है तो हम सब्जेक्ट हैं। तो वेयर, अब हम हैं मतलब प्लूरल है, एक के लिए तो कोई हम लगाएगा नहीं, मतलब वेयर हैव वी। अच्छा, क्या दिया दोस्तों, हमने साइकिल दी है। क्या दी है मतलब हमने क्या किया है, कुछ देना की वर्ब जो होती है वो गिव होती है। तो वेयर हैव वी गिवन साइकिल टू हिम, कि हमने उसको साइकिल कहाँ पर दी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वाली स्लाइड पे इस बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव से लेकर और इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप तक हमने सभी टाइप कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। तो जल्दी से आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट टेंस का एक लास्ट जो हमारा पार्ट है उसको भी फिनिश कर लेते हैं, और वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, आपको इसमें दो वर्ड आपको दिखाई दिए होंगे कि आपने भैया पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी आपने पढ़ लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। मतलब एक ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम से चल रहा था, जो हो भी चुका है, जो अभी भी चल रहा है। एक ऐसे सेंटेंस को जो कुछ टाइम से चल रहा है, जिसको पास्ट से मतलब स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक चल रहा है और वो आगे भी थोड़ी देर तक चलेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम यहाँ पर उसको बोलने का काम करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस
में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम एक स्पेसिफिक टाइम की बताएंगे कि भाई ये टाइम यहाँ से शुरुआत हुई है, तब हम यूज़ करेंगे सिंस का। बस आप इतना याद रख लीजिए, सिंस स्पेसिफिक टाइम, जिससे आपको उसका, मैं मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं राइट कराने का, मैं आपको एक माइंड पावर कोशिश करूँगा कि आपका माइंड ही इतना डेवलप हो कि आप चीज़ों को ऐसे ही नॉर्मली समझ सकें। तो देखिए, जब आपको उस काम का ओरिजिन पता चल सके कि भाई वो काम कब शुरुआत हुई थी उसकी, आप वहाँ तक पहुँच सके, तब लगेगा सिंस। जब आपको उसका कोई आइडिया ना मिले कि वो काम कब शुरू हुआ था, तो तब आप फोर लगाएंगे वहाँ पर। तो फोर, यहाँ पर जो फोर होता है वो ड्यूरेशन बताता है, और ये यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। अब वही रूल जो होगा वो सभी में अप्लाई होगा। तो अफर्मेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए आपने परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, तो हैज हैव, तो इसमें यूज करेंगे हैज हैव। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वर्ब होती है बी ई करके, उसमें ही इज एम आर वोज वर आते हैं। तो इज एम आर की जो हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बी की, तो उसको हम बस इज एम आर नहीं लिख के हम राइट करेंगे बीन। तो हैज हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे दोस्तों आईएनजी, और फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे रिमेनिंग वर्ड्स। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सुधा, या बना देते हैं नेहा 2 घंटों से रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही है। तो देखिए, अब अगर मैं कहूँ कि 2 घंटों से वो वेट कर रही है, क्या आपको पता है कि हाँ भाई कब से वेट कर रही है? नहीं। क्या आपको कोई डेट, कोई टाइम पता है कि भाई वो कब से इंतजार कर रही है? तो नहीं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? नेहा। अच्छा, सिंगुलर है तो हैज़। क्या कर रही है दोस्तों? इंतजार कर रही है। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, और यहाँ पर लगाएंगे हम आईएनजी, तो वेटिंग। नेहा हैज वेटिंग। अब कहाँ पर दोस्तों कर रही है वो इंतजार? तो रेलवे स्टेशन पर। तो एट रेलवे स्टेशन for 2 hours। देखें, नेहा 2 घंटों से for 2 hours रेलवे स्टेशन पर, एट रेलवे स्टेशन, और इंतजार कर रही है, वेटिंग। ठीक है। अगर मैं इसका सेकंड सेंटेंस बनाता हूं तो मैं 3 बजे से मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूं। देखिए, काम प्रेजेंट में ही हो रहा है। वो बता भी रहा है कि मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूँ, और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं मतलब कुछ टाइम पहले से देख रहा हूँ और अभी भी मैं देख ही रहा हूँ।
और ये वाक्य भी थोड़ी देर मतलब ये जो काम है मेरा थोड़ी देर तक और चलेगा। तो आई, अब आई जो होता है हमारा प्लूरल में काउंट होता है, तो आई हैव, फिर बीन, और यहाँ पे हमें बीन लगाना था दोस्तों, तो नेहा हैज बीन वेटिंग, तो आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock। देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन में ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का एक सेंटेंस बना लेंगे क्योंकि अब आप समझ ही चुके हैं, और हमारा जो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश को कंप्लीट कर सकें और उसको रिवाइज कर सकें, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए, अब मैं आपको क्या करना है, आपको मैं भले ही एक एक सेंटेंस कर रहा हूँ, लेकिन आपको उन्हें कुछ सेंटेंस अपने पास से बनाने हैं इसी टाइप के, और फिर आपको उनको क्रॉस चेक करना है। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है तो उससे चेक करवा सकते हैं, वरना आप इंटरनेट की भी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। तो बाद में आप चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है, लेकिन उससे पहले कम से कम हर एक जैसे अफर्मेटिव है तो उसके 10-15 सेंटेंस बना लीजिए, नेगेटिव है तो उसके 10-15 बना लीजिए। और ये काम उम्मीद है दोस्तों कि आप घंटे हसद 2 घंटे या 1 घंटे में आप ये काम कर लेंगे। तो देखिए, नेगेटिव बनाते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, रूल सेम होगा, बस हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि फर्स्ट कि मोहन 1 महीने से, मोहन 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है। तो मोहन हैज नॉट, हैज फिर नॉट, हैज नॉट फिर बीन वर्ब मतलब कोई एक्शन यानी कि आना, तो आने की वर्ब होती है कम, लेकिन आईएनजी के साथ लगेंगे तो कमिंग। कहाँ नहीं आ रहा है दोस्तों, स्कूल, तो मोहन हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल। अब कब से नहीं आ रहा है, तो देखिए 1 महीने से, हमें नहीं पता वो जनवरी से है, फरवरी से है, मार्च से, या फिर 15 तारीख से है, 10 तारीख से, मतलब उसे लगभग 30 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन हमें उसके पॉइंट ऑफ स्टार्ट का बिल्कुल भी नहीं पता। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट का नहीं पता है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 4। तो 4 अ मंथ। चलिए, अब बनाते हैं इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड का भी रूल सेम है, बस हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट है तो नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर ही दोस्तों राइट कर सकते हैं, जैसे कि सिंस, फॉर और प्लस में टाइम स्टेटमेंट। ऐसे यहाँ पर भी सिंस, फॉर प्लस में टाइम स्टेटमेंट, मतलब जिस स्टेटमेंट में टाइम दिया गया है, या फिर टाइम वर्ड्स, और ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंस, फॉर प्लस टाइम वर्ड्स। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके से रूल याद करेंगे तो देखिए दोस्तों, रूल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी।
आप कर ऐसा सकते हैं कि आप एक रूल को अच्छे से समझ सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि हर रूल किस तरीके से फंक्शन हर सेंटेंसेस में करता है, किस तरीके से वो आगे पीछे घूमता है, किस तरीके से उसके सब्जेक्ट किस तरीके से वर्ब के साथ आगे पीछे होता है, नोट कब लगता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है और इन चीज़ों को याद रखते हुए आप अपने कोई से भी सेंटेंस का रूल याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें बना दूँ कि क्या पिताजी उनके साथ 2 दिन से मंदिर जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों भाई, हैज लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो पिताजी है तो सिंगुलर है लगाएंगे। तो अच्छा ये है क्या, है ना, क्या से स्टार्ट होगा, क्यों से तो नहीं होगा। कि आप देखें हैज फादर, अब ये जो है ना उनके साथ ये एक्स्ट्रा वर्ड्स रिमेनिंग वर्ड्स इनको बाद में लगाएंगे। तो हैज फादर बीन going to temple with them। अब देखिए क्या पिताजी उनके साथ 2 दिन से, 2 दिन हमें तो नहीं पता भी कब से, तो for 2 days, तो for 2 days। बनाते हैं for इंटरोगेटिव ओपन एंडेड। तो इससे ही पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे बस, जो भी हमारी डब्ल्यू फैमिली है। बाकी सारा का सारा रूल ऐसा का ऐसा ही हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो बना देते हैं चलिए एक कि वे क्यों उसे 3 बजे से या फिर वे उसे 3 बजे से क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। तो हम इसको बनाएंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो वाई अब हम यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब ये यूज करेंगे। तो देखिए वे बुला रहे हैं यानी कि वे प्लूरल है, तो वाई हैव दे बीन calling him since 3 o'clock। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने इस मुहिम को आपने कंप्लीट किया होगा, इस वीडियो को कंप्लीट किया होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार मुस्कुरा दीजिए, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि आपको एक जैसा भी आपको सेशन लगा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर स्टडी ग्रुप में शेयर आप कर दीजिए।